Hi, this is Masoom sir. Today we will discuss tenses. आज हम लोग टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने कोई अंग्रेज़ी सीखना है चाहे वो राइटिंग हो या स्पीकिंग हो तो इसके लिए टेंसेस आना बहुत लाजमी है। तो आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारे टेंसेस एक ही वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो आते हैं आए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। सही है। और इसकी दो फार्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ये फार्मूला है जिसमें सिर्फ आपके कोई वो एक स्टेट बताता है कि मतलब इस कलम का रंग सुर्ख है या ये एप्पल रेड है या ये मतलब जो आपको कोई स्टेट वगैरह बताता है। तो उस जो स्टेट वगैरह बताता है उसके लिए फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट और इज और एम सही है प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा फिर आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी देखो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल है कि दिस ऑरेंज इज रेड। अभी देखो ये ऑरेंज अभी मौजूदा जो है वो एक उसकी ऑरेंज का स्टेट बताता है कि ऑरेंज का स्टेट क्या है। स्टेट से मुराद मतलब उसकी वो बताता है कि उसकी वो कौन सी सिचुएशन में है, मतलब रेड है, ग्रीन है, किस तरह रंग का है। तो यहाँ पर वो उसका प्रेजेंट है, उसका सिर्फ ये बताया कि दिस ऑरेंज इज रेड। अभी देखो अगर हम लोग प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग पास्ट पेज नहीं सॉरी हम लोग इसकी दूसरा फार्मूला भी कर लेंगे ताकि फिर आपको और इजी समझ आएगा। उसके बाद हम लोग पास्ट में जाते हैं। दूसरा फार्मूला इसका ये है कि अगर आपका कोई काम हो रहा है या एबिट हो रहा है प्रेजेंट में, कि जिस तरह आप कहते हो कि मैं सेब खाता हूँ या वो सेब खाती है या वो कपड़े धोती हैं, सही है। तो इसका फार्मूला फिर इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। तो इसका आप लोग मतलब इस तरह जिस तरह लेकर आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। सही। वहाँ पर किस तरह था, सिर्फ वहाँ पर ये आ गया कि मतलब इस माल्टे का रंग सुर्ख है। यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं जब आ जाते हैं या कोई एक्शन वगैरह दिखा देते हैं तो इसके लिए फिर ये फार्मूला यूज होता है सेकंड पास्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आते हैं पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में। सही। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में अगर हम लोगों के पास जिस तरह वहाँ पर प्रेजेंट में हम लोगों को स्टेट दिखाया था इसी तरह अभी अगर यहाँ पर स्टेट दिखा रहता था। अभी देखो वहाँ पर प्रेजेंट में दिखा रहा था, यहाँ पर हम लोग पास्ट में हम लोग कहते हैं कि इस माल्टे का रंग सुर्ख था। तो यहाँ इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। जो वाज वर है वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जो वर जो है वो आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वर लगेगा। सी बाकी यही फार्मूला है। अभी देखो अगर आप कहते हो कि मेरा इस माल्टे का रंग सुर्ख था, अभी नहीं है मतलब माजी में था, फास्ट में था। दिस ऑरेंज वाज रेड। सी अभी देखो अगर आपका कोई एक्शन माजी में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, माजी में आप कर रहे थे, कोई एबिट दिखा रहा था कि जिस तरह इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही। इसका फार्मूला इसमें ये आता है कि मैंने सेब खाया, वो बाजार गया, उसने कपड़े धोए। सही। इसमें अलिफ या ये आता है। सही। तो इसमें ये आएगा कि आई एट एन एप्पल। सही। अभी हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर आप ये बताते हैं कि जिस तरह हर एक जो इंडिपेंडेंट है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट है, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इनकी दो फार्मूले हैं। एक वो आपको सिर्फ एक स्टेट बताता है और एक में आपको एक्शन बताता है। अभी हम लोग पहला जो फ्यूचर इंडिपेंडेंट का हम लोग सिर्फ स्टेट बताते हैं, उसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार सर आपने मतलब हमेशा एल्फिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बताया है, लेकिन यहाँ पर विल के बाद बी आ गया। क्योंकि यहाँ पर बी इस वजह से आया है क्योंकि जो विल है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो इस वजह से वो अपने साथ बी लेता है अगर आपका कोई स्टेट वगैरह दिखा रहे हो। जिस तरह आप कहते हो कि दिस ऑरेंज विल बी रेड, इस ऑरेंज का कलर रेड होगा।
सही है। तो यहाँ पर जो होता है कि अभी देखो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका रंग इस तरह होगा, इसका स्टेट इस तरह होगा, सही है। अभी इसका अगर एक्शन में देख लेंगे कि हम लोग कहते हैं कि यार फ्यूचर में आप क्या करोगे, जिस तरह कहते हैं कि मैं फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा, मैं फ्यूचर में यह काम करूंगा, सही। तो आप अभी एक्शन बता रहे हो, तो इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप अगर कोई एक्शन दिखा रहे हो फ्यूचर में, आई विल ईट एन एप्पल, इसमें देखो ग गी घे आते हैं, सही, कि मैं सेब खाऊंगा, सही। ये आपकी फ्यूचर में कोई एक्शन वगैरह दिखा रहे हैं, सही। अभी हम लोग आते हैं दूसरे उस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, सही। तो इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखो, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो फ्यूचर की। जहाँ पर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आएगा तो ये आईएनजी फॉर्म साथ लेते हैं, सही है। अभी इसमें देखो, जिस तरह आप कहते हो कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ या वो बाज़ार जा रही है या वो कपड़े धो रही हैं। इसका भी देखो सब्जेक्ट आई आ गया और आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और अगर इस फिर किसके साथ लगेगा, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सही। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें अभी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका क्या होता है कि आपका एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। जिस तरह आप कहते हैं कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, सही है। अभी देखो अभी भी आपका एक्शन हो रहा है। अभी देखो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, सही। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका भी फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था कि वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वर्ब जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इसमें आपकी पहचान किस तरह की, पास कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी जुमलों के उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, कि मतलब मैं एक सेब खा रहा था, सही। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह लिख लेंगे कि आई वॉज एटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस किस तरह होगा, फ्यूचर में भी इसी तरह होगा, सब्जेक्ट होगा और जो विल है वो हमेशा फ्यूचर को शो करेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस के साथ हमारा हमारे पास क्या आता है, वर्ब आईएनजी आता है। इसका पहचान किस तरह होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे। अभी देखो आप कहते हो कि मैं एक सेब का रहा हूँगा। अभी देखो आप फ्यूचर में आप कह रहे हो कि मैं कंटिन्यू करूँगा, आई विल बी एटिंग एन एप्पल, सी। तो हम लोग अभी आते हैं पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आते हैं, सही। इसमें आपके पास जो है, जहाँ पर मैंने आपको एक जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कंटिन्यूअस आएगा तो उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर परफेक्ट का लफ्ज़ आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो वहाँ उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। इसका फार्मूला इस तरह है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैज़ या हैव में से दोनों में से एक लगेगा। हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, समझ आ गया। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। और इसकी पहचान आप किस तरह कर लेंगे कि अभी देखो अगर आपको कोई अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है कि उर्दू पैराग्राफ दिया होगा, उसको अपने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कौन सी टेंस है, कौन सी मतलब टेंसेस जो है बार है, तो उसमें से प्रेजेंट के कौन से है, फ्यूचर के कौन से है, फिर उनके अंदर अलग पर्दर टाइप से। तो अगर चुका है आ गया उर्दू पेकरों के आखिर में, या चुके हैंगे, तो आप समझोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका एग्जांपल हम लोग अभी आते हैं, देखते हैं कि आई हैव जो है मैंने आपको कहा था, हैव तो वैसे आई जो है वैसे शो तो होता है सिंगुलर, लेकिन हम लोग इसको प्लूरल यूज़ करते हैं, सही। अगर सिंगुलर था, अगर इधर ही था या शी था, तो फिर हम लोग हैज़ लगा लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आई जो है एज ए प्लूरल हम लोग इसमें कहते हैं, आई हैव ईटन एन एप्पल, समझ आया क्या। अभी इस पर आते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पर भी सब्जेक्ट आ गया, और जो जो हेड है, हेड वो है, हेड क्या है, ये एच वर्ब, जो एच वो है हैव की
मतलब थर्ड फॉर्म है, सही। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगेगा हैड है, सही। और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। जो यहाँ पर जो हेड है ये हैव पिमली का मतलब वो है, एड हम लोग लगा लेते, सी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी पहचान किस तरह का, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आई हैड ईटन एन एपल, समझ आ गया। इसके बाद अगर आपके पास अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर अभी देखो आपका फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होने जा रहा है तो उसमें क्या हैगा, चुका होंगे, चुकी होंगे, चुके होंगे। उसमें सब्जेक्ट प्लस विल और जो हैव है वो परफेक्ट को शो करता है। विल, हैव प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका किस तरह लेंगे कि आई विल हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब का चुकी का चुका हूँगा, सही। अभी हमारे पास सिर्फ जो लास्ट वो है टेंसेस है, जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें अभी देखो आपका प्रेजेंट में भी कोई काम हो रहा था, उसके बाद कंप्लीट भी हो गया, उसके बाद कंटिन्यूअस भी है कि मतलब आप पहले सेव का भी चुके थे लेकिन अभी भी हो रहा है, सही। मतलब जो आपका पहले काम हो गया था लेकिन उसको अभी भी कंटिन्यू है, सही। देखो कंटिन्यूअस मीन्स जारी है। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जो हैज़ हैव है वो हम लोगों ने परफेक्ट से लिया था, अगर आपको पता हो, सही। तो हैज़ हैव हमेशा उसके अपने साथ बी फॉर्म लेता है, सही। और कंटिन्यूअस जहाँ पर मैंने आपको कहा था लफ्ज़ जब आएगा तो हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सही। तो इसका फार्मूला सिंपल ये है, मैंने आपको बता दें। इसका सेंटेंस बनाते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, सही। अभी भी आप खा रहे हो, आपका जो मतलब माजी में जो काम हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, सही। अभी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में भी वही तरह सब्जेक्ट आ गया। वहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह परफेक्ट में के साथ हम लोग हैड यूज़ किया और प्लस बी वी फॉर्म जो है ये अपने साथ, मतलब देखो यहाँ पर ये हैड बीन आ गई क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सही। और हम लोगों ने जो पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ हेड पढ़ा था, सही। तो कंटिन्यूअस के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वहाँ पर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पर हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज़ करेगा। तो इसका जुमला इस तरह का, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, समझ आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर में भी आपके पास सब्जेक्ट आ गया प्लस विल हैव प्लस बी फॉर्म बीन आ गया प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम लोग जुमलों के साथ इस तरह का, कि आई विल हैव बीन एटिंग एन एप्पल, समझ आ गया। अभी मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो आप लोगों ने मतलब लिख लेना ताकि आप लोगों के प्रैक्टिस हो। ये जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा आपको समझ आ जाएंगे। ये है कुछ जुमले के आप